दम के साथ मैदान में उतरे हैं। अगर किसी वजह से जनता आपको थोड़ा सा भी नकार दिए तो उसके लिए क्या कहेंगे आप? देखिए, मुझे वोट दे या ना दे, कबूल करे ना करे, नकारे ना नकारे, मैं जैसा था वैसे ही रहूँगा। सेवा करने का मेरे मन में जज्बा है, खिदमत करने का जज्बा है, करता रहूँगा। मुझे हार जीत से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसे जनता के साथ जो क्षेत्र में हमारे वार्ड प्रत्याशी के तौर पर मैं जनता के बीच में जनता के द्वारा आना चाहता हूँ। किसी पार्टी से निर्दलीय? देखिए, इस बारे में जो मेरे क्षेत्र के लोग हैं, मेरे बड़े बुजुर्ग हैं, मेरी माताएं हैं, मेरी बहनें हैं, मेरे बच्चे हैं, वे इस पर बात करेंगे और जहां जन सैलाब होगा वहां पर ही जनता का जो राज होगा उसी के आधार पर काम करेंगे। बात करेंगे आने वाले चुनाव में कि पिछले दिनों आम आदमी पार्टी फुल बहुमत से आई, रिकॉर्ड तोड़ प्रचंड बहुमत से आई है, लेकिन यहाँ एक श्री राम कॉलोनी के बीच में जो पार्क है उसके बारे में अगर बात करें तो उसके बारे में आप बताइए कि जनता को क्या मैसेज देंगे? वो गंदगी का अंबार भरा हुआ है, उसके लिए क्या मैसेज देंगे जनता को? देखिए, हम किसी पार्टी विशेष के लिए बात नहीं करेंगे, क्योंकि सभी लोग जानते हैं अगर हम लोग नेता वाली बात करेंगे तो सही नहीं है, क्योंकि मैं नेता नहीं हूँ, मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। रही बात किसी पार्टी के करने या ना करने की, हम अपनी बात करेंगे कि हम क्या कर सकते हैं उसमें। आप क्या कर सकते हैं उसमें? तमाम गंदगी का अंबार है, वहाँ बच्चे खेलते हैं, गंदगी भरी हुई है, बीमारी का खतरा बना हुआ है। देखिए, जो हम काम करेंगे, जो लिए आप क्या कहेंगे? हम बलीम भाई के साथ हैं। खाली साथ रहने से काम थोड़ी चलता है, और क्या करेंगे इनके लिए आप? हर तरीके से हेल्प करेंगे, जैसे भी जिस लाइन की। मतलब किस तरीके से? घर घर जाके मेहनत करेंगे साथ में। वोट के लिए मांग करने जाएंगे घर घर? वोट के लिए भी जाएंगे, और किसी आदमी को हमारे बलीम भाई की ज़रूरत पड़ती है हेल्प की तो वो भी बात रखेंगे हम अपने बलीम भाई से, और बलीम भाई की हेल्प के लिए हम जनता से भी बात रखेंगे। नाम बताइए। मेरा नाम मोहम्मद फैसल है। फैसल जी बताइए। जी बताइए। बलीम जी के लिए? बलीम जी के लिए मैं इस कॉलोनी में कई साल से आया हुआ हूँ। जब ये इलेक्शन आए तो लोगों ने जानकारी लेना चाहिए, कहा कि भाई फैसल भाई आप जानकारी लो। तो जब मैंने मालूम करा तो बलीम भाई का मुझे पता चला कि जनता के बीच बहुत मेहनत से काम करते हैं, तो उस ख्याल से इनके लिए लाने का इरादा किया गया और जनता से मशवरा करा गया, उसी लिहाज से इनके लिए ला रहा है इलेक्शन। जनता क्या राय है इनको लाने के लिए? जनता ने यही राय दी कि इन्होंने बड़े पैमाने पर काम करा है, और जैसे पुलिस का तो खेल होती है कि बिना उसके भी पैसे लेने, तो इन्होंने अपनी जान की बाजी लड़ा कर जो सेवा की कि किसी का गलत पैसा ना जाए, उस एतबार से जनता का मूड बना कि इलेक्शन में लाया जाए। और 6 महीने पहले जब मेरी इनसे बात हुई तो फैसल भाई के यार ये नहीं, तो मैंने कहा भाई आप चल के देखिए, ये कह रहा है कि जब जो घूमे साथ में तो लोगों ने कहा कि आप इस ताकत के साथ काम करेंगे तो और फिर बेहतर हमें फ़ायदा होगा। तो इसका सपोर्ट उनको पूरा मिलता है जनता को? बिल्कुल। प्रत्याशी के रूप में मैदान में उतरे हैं, इनके लिए आप क्या कहते हैं? पत्रकार महोदय, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने एक हक की आवाज़ को उठाने का काम किया। और अभी आपने एक सवाल किया था कि आप कौन सी पार्टी से हैं। ये मुझे आपका सवाल बहुत अच्छा लगा, क्योंकि अगर आप जैसे लोग सवाल नहीं उठाएंगे तो शायद आवाज़ दब जाएगी और आवाज़ उठ नहीं पाएगी। जहाँ तक हमने देखा, अभी हम पीछे चलते हैं, इसी कॉलोनी का इतिहास रहा है। जब शीला दीक्षित जी लड़ी थी एमपी से तो दिलीप पांडे जी को यहाँ से 500 से 700 वोट मिला था। मैं पार्टी की अहमियत बता रहा हूँ, 500 से 700 वोट मिला था, तो इसका मतलब आम आदमी पार्टी की कोई श्री राम कॉलोनी वासियों की नज़र में कोई अहमियत नहीं थी, चेहरे की अहमियत थी। और उसके तुरंत बाद दुर्गेश पाठक जी का चुनाव आता है तो अरविंद भाई को 500 से 700 वोट श्री राम कॉलोनी ने दिया, तो इसका मतलब कांग्रेस पार्टी की भी कोई अहमियत नहीं है, चेहरे की अहमियत है, दुर्गेश भाई की अहमियत थी। इसलिए आम आदमी पार्टी को फुल सपोर्ट किया।
ऐसे ही अब ये तो बहुत छोटा चुनाव है, निगम का चुनाव है। पार्टियां बनती हैं हमारी वोट से, जनता की वोट से। जो लोग अगर सारे का सारा भी कहते हैं लोग कि भाजपा जीत जाएगी, वलीम भाई मैदान में आ गए, तो मैं तो ये कहना चाहता हूँ अपने देश, अपने क्षेत्र के लोगों से कि ये चेहरे का चुनाव है। तो वलीम जी के लिए बताएं आप, इनका चेहरा कैसा? जी, मैं वही बताना चाह रहा हूँ, ये चेहरे का चुनाव है और चेहरे का चुनाव जनता की वोट से होता है, पार्टियों से नहीं होता। पार्टियों का चुनाव बड़े लेवल पे होता है, MP MLA के में तो हम मान सकते हैं, लेकिन ये छोटा चुनाव है और सारा वोट अगर हम वलीम भाई को दे दें तो मैं समझता हूँ कांग्रेस भी नहीं जीतेगी। दूसरी बात कि वलीम भाई का चेहरा कैसा है। देखिए पत्रकार महोदय, वलीम भाई यहाँ अपने ही थाने में रहे और लोगों का काम भी किया। एक नेता तो ऐसा होता है कि मैं आसमान से तारे तोड़ के ला दूंगा, लेकिन जीतने के बाद तुम्हारी सड़कें बनवा दूंगा, नाली खरंजे करा दूंगा, ये करा दूंगा, पार्क बनवा दूंगा, फलाना करा दूंगा, जीतने के बाद। लेकिन वलीम भाई तो हमारे सामने एकदम ऐसा सबूत है, प्रशासन में रहने के बाद भी हमारी बहन बेटियों के लिए, हमारे नौजवानों के लिए, हमारे बुजुर्गों के लिए हमेशा थाने में हर वक्त तैयार खड़े रहे और बाकायदा उन्होंने काम किया है थाने के अंदर। ये पूरी कॉलोनी जानती है। समर्थन की बात जहाँ तक है, कॉलोनी का बच्चा, कॉलोनी की मेरी माँ, मेरी बहनें, कॉलोनी का एक बुजुर्ग आज खड़ा होकर के कह रहा है कि हम अगर वोट देंगे तो वलीम भाई को देंगे, पार्टी से हमें कोई मतलब नहीं है, वलीम भाई के चिन्ह से भी कोई मतलब नहीं है, सिर्फ इलेक्शन आ जाए तो आवाज़ लगा देना कि वलीम भाई का ये चिन्ह है, हमें पार्टियों से कोई मतलब नहीं, हमें कैंडिडेट वलीम भाई चाहिए। आपका मानना ये है कि जनता श्री राम कॉलोनी की जी वलीम जी के हर वक्त साथ? जी बिल्कुल। एक हम तो ऐसा है, देखिए हम रातों को 1 बजे घूमते हैं, वलीम भाई तो कैंडिडेट है, वलीम भाई के आगे तो सब यही कहेंगे भाई हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं, लेकिन हम रातों को 1 बजे, जैसे हमारे श्री राम कॉलोनी में लोग 1 बजे तक भी जागते रहते हैं, चाय की दुकान, होटल, ये चौराहे पे लोग खड़े ही रहते हैं, तो हम भी जाकर के पूछते हैं भाई अब के क्या विचार है, क्या इरादा है, तो लोग कहते हैं कि भाई अब के वलीम भाई को एक नया चेहरा है और समाज के लिए काम करने वाले हैं, अब के एक मौका वलीम भाई को दिया जाए। तो जिम्मेदार आदमी रात को 1 बजे चौराहे पे क्यों खड़ा हुआ था? देखिए ये कॉलोनी है, मुस्लिम आबादी है और लोग खाना खा के निकलते हैं, कोई पान खाने के लिए निकलता, कोई चाय पीने के लिए निकलता, ऐसा नहीं है। देखिए रात का 1 बजे का वक्त हाँ जी ज्यादा हो जाता है। जी नहीं 12 ये आदमी रात को 1 बजे घर से बाहर क्यों होगा? नहीं, ये हमारी जो मार्केट है, ये दुकानदार हैं, ये हमारे यहाँ 1 बजे आप चले जाइए जामा मस्जिद पे, वहाँ तो 12 बजे। देखिए सुनिए, नहीं, मैं वही आपकी बात का जवाब देना चाहता हूँ पत्रकार महोदय। जब आप जामा मस्जिद पे जाएंगे, मुस्लिम एरिया में यही होता, जब आप बटला हाउस जाएंगे, जब आप शाहीन बाग जाएंगे, जब आप जाफराबाद जाएंगे, जब आप मुस्तफाबाद जाएंगे, देखिए नहीं पत्रकार महोदय, रात को दिन निकलता है। नहीं, यहाँ भी रात, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी श्री राम कॉलोनी में भी रात को ही दिन निकलता है। पत्रकार महोदय, आप अगर निकलेंगे तो हमारे जिम्मेदार साथी खाना खाने के बाद श्री राम कॉलोनी में रात को निकलते हैं, कोई लफंडर तो नहीं खड़ा, कोई गुंडा तो नहीं खड़ा, कोई ऐसी घटना ना हो जाए। हमारी बहन, आपको जनता कितना मान दे रही है? देखिए जनता के बारे में मान सम्मान देना ये जनता ही बताएगी। मैं चाहता हूं कि आप जनता के द्वारा जनता से बात करें, पर मुझे तो ऐसा लगता है कि जो जनता का जो प्यार है, शायद दुनिया में अगर कहीं मिला है तो श्री राम कॉलोनी में प्यार मिला है। मैंने बहुत कुछ देखा, बहुत कुछ जाना, मुझे पता लगा कि जो मेरी माँ हैं, वो मेरी बहनें हैं, वो मेरे दुआ करती हैं, और इससे ज़्यादा मैं क्या प्यार चाहूँगा।